गुड मॉर्निंग क्लास। ये बेटा आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 25, इसमें आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6th चैप्टर है, 7th चैप्टर है, जिसमें हम डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले वर्कशीट में आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर नेम लिखना है। ठीक। फिर हम, अब देखिए वर्कशीट जो स्टार्ट हो रही है उसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, एक लीना है। कौन है? लीना। लीना कह रही है कि टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट में एक 36 किलोमीटर टाउन बी है, लोकेट है, और 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। नॉर्थ में टाउन ए के 15 किलोमीटर पर एक टाउन ए है। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू बी? ए से बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। हमें बिना मेजर किए इसको ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब आइए इधर, आप देखिए, अब यहाँ पे ये रिया है। रिया क्या कहती है? रिया कहती है, लेट अस सी द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। वी मे यूज द पाइथागोरस थ्योरम। क्या मतलब मैं यूज कर सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम का इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या बना है, इधर ईस्ट है आपके, इधर आपका नॉर्थ है। यहाँ से ए से जो टाउन ए है वो कितनी दूर है ईस्ट की साइड में? 36 किलोमीटर। और 15 किलोमीटर नॉर्थ में, ये 15 किलोमीटर है। नॉर्थ में यहाँ पे टाउन बी है। टाउन ए 36 किलोमीटर, टाउन बी 15 किलोमीटर। आप इन दोनों के बीच की दूरी कह रहे हैं कितनी है। तो अब रिया कहती है कि हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे करने पर हमें एक राइट ट्राइंगल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? राइट 90 डिग्री का एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। तो हमें ये 36 है आपकी, और ये आपकी 15 है। तो पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से मैं क्या निकाल सकती हूँ? ये वाली हाइपोटेनियस निकाल सकती हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया आप लोगों को? अब आइए, अब लीना क्या कहती है? लीना कहती है, नाउ सपोज 2 पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कैन वी फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कह रहे हैं सपोज करो एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स हैं, क्या हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? तो इसको इसको इसके हेल्प से, हमने ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश की है। देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ए है और ए, और यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये ए दिख रहा है। तो ये क्या, ये एक्स एक्सिस आपको पता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप ये देखिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो 0 से यहाँ की दूरी कितनी है? 0 से यहाँ की पॉइंट ये जो है आपका, 0 से बी की दूरी कितनी है? 6। और 0 से ए की दूरी कितनी है? 4। तो 6 में से अगर मैं 4 को हटा दूंगी तो ए और बी की दूरी मुझे मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? जो कि इन्होंने यहाँ करके दिखाया है। देखिए, ये देखिए, ए ये दे रखा था और बी ये दिया हुआ था, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे इन्होंने निकाली है 6 माइनस 4 2। समझ आ गया होगा? अब ये चीज़ का ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है। एक्स एक्सिस पे वाई 0, क्योंकि एक्स के पॉइंट्स हैं। ठीक। अब लीना नेक्स्ट सिचुएशन रखती है। लीना कहती है, नाउ सपोज वी टेक 2 पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। अब हम वाई एक्सिस पे पॉइंट ले, अब हम कहाँ ले रहे हैं पॉइंट? यहाँ ले रहे हैं। इधर वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, एक पॉइंट ये लिया उसने और एक पॉइंट यहाँ लिया, ये लिया, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रही है। हमेशा हम जो पॉइंट्स
डिस्टेंस काउंट करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ओरिजिन से करेंगे। दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन से हम मूल बिंदु जिसको बोलते हैं हिंदी में, मूल बिंदु से हम ओरिजिन से इसको मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 3। तो 8 में से 3 गया, कितना आ गया 5। तो देखिए हमने एक्स एक्सिस की आराम से निकाल ली, ऐसे ही वाई एक्सिस की भी आराम से निकाल ली दूरी। तो अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या रखती है लीना? नेक्स्ट सिचुएशन कहती है कि कैन वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सी। क्या कहती है कि अगर मैं फाइंड करना चाहूँ डिस्टेंस ए फ्रॉम सी, सी से ए की दूरी, यहाँ से इसकी दूरी, तो क्या मैं निकाल सकती हूँ? तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका 3 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से 3 यूनिट्स, और ये यहाँ से 4 यूनिट्स दिख रहा है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है सी है और यहाँ पर क्या है मेरा ए है, ए से बीच की दूरी निकल जाएगी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इन्होंने बी परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है, ए पर बेस कितना है 4 का स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो कितना हो गया 25। 25 हो गया आपका h का स्क्वायर, ठीक है। अब h इज इक्वल्स टू हो गया √25। नाउ इट कम्स आउट टू बी 5। समझ आ गया होगा? तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया है इन्होंने, 5 यूनिट्स है दोनों के बीच की दूरी। ऐसे ही अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं, लीना कह रही है कि सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम डी, तो अगर मुझे बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो तब भी मेरा एक ये ट्राइंगल बन रहा है, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये। तो भाई यहाँ पे भी आराम से निकल, यहाँ से यहाँ तक की 6 दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक 8 हो गई। तो मैं ये आराम से निकाल सकती हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 6 ज़ा 36, इधर करके दिखाती हूँ। ये मेरा 6 है, ये मेरा 8 है, तो इसको मैं निकाल सकती हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 6 ज़ा 36 प्लस ये 64, और ये आ गया 100, और जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10, जो कि आपको ये दिया हुआ है, देखिए। तो ये हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्म, वो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नॉट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं ले रहे हैं हम। अब कहाँ ले रहे हैं हम? एक्सिस पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब पॉइंट कहीं कार्टेशियन प्लेन में कहीं 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ है, यहाँ कहीं पर भी कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बीच की, मान लो ये 2 पॉइंट है, इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो मेरे पास सीधा, मुझे कुछ नहीं करना, ये सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको क्या करना है, सीधे आपको फार्मूला लर्न करना है, ठीक है। सीधे आपको फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरा दोनों पॉइंट्स, मान लो एक पॉइंट मेरा P है, दूसरा पॉइंट मेरा Q है। अगर P से Q के बीच की दूरी निकाल रही हूँ मैं, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, जो कि ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। आपको इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला हो गया हमारा, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच की पॉइंट की दूरी निकालनी है। अब मैं करके, ये एग्जाम्पल है,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें दूरी निकालनी है। बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारा x1 हो गया, मैंने इसको सॉल्व किया है, आगे दिखाती हूँ आपको शीट में। ये है आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये दो पॉइंट, ये है पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो इन दोनों भी मैंने क्या किया, एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया। P में ये दो ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं x1 y1, इसको x2 y2 लिखा। अब देखिए आगे कैसे लिखा, ये फॉर्मूला मेरा दे रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, इसको लर्न कर लो बस। ये है आपका दूरी फॉर्म, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बोलो इसको या डिस्टेंस फार्मूला बोल लो इंग्लिश में। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालने का एक फार्मूला है, सिंपल। और ये एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आप ये देखिए, ये है x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन में देखिए x2 क्या लिखा है मेरा 3 माइनस फॉर्मूले वाला -3, ये ऐसे ही 5 माइनस 2, देखो 3 माइनस -3 5 माइनस 2 डाल दिया फॉर्मूले में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 36 प्लस 9 45, और ये आ गया आपका ये आपका 45 था, 9 5 था, 45 होते हैं, 3√9 का बाहर 3 आ गया और ये 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नाउ अब हम जाते हैं दोबारा वर्कशीट पर। वर्कशीट पे देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स इनको समझना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्या कह रहा है आपको, पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं बेसिकली ये, कि पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट P in the Cartesian plane with respect to coordinate axis is represented by the ordered pair। हमेशा जो भी हमें अगर कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट्स दिखाने हैं तो हमें x और y की फॉर्म में दिखाने हैं, क्योंकि x एक्सिस का भी बताना है कि x एक्सिस से कितनी दूर है, y एक्सिस से कितनी दूर है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को एब्सेसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। जो आपको ये जो होता है, दिस इज ओरिजिन, जहाँ पे दोनों आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक्सेस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला आ गया। देखिए एनी पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे हम वो इस फॉर्म में लेंगे, x, 0, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट लेंगे हम वो 0, 5 की फॉर्म में लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको मैं बता चुकी हूँ, ये डिस्टेंस फार्मूला है दोनों पॉइंट्स के बीच का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में अंडर रूट भी है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ओरिजिन से दूरी निकालती हूँ किसी भी चीज़ की, ओरिजिन से निकालूंगी, मान लो ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, जब भी निकालूंगी मैं ओरिजिन से दूरी, तो हमेशा फॉर्मूला हो जाएगा दिस वन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सिंपल, ये ओरिजिन से दूरी अगर निकालनी है तो हम ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि x कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट। क्या x कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, y एक्सिस y कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं? नहीं, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड, ये कह रहे हैं कि इससे x एक्सिस पर यहाँ से लेफ्ट साइड में 4 डिस्टेंस, यानी कि 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड में हूँ तो क्या मेरे कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे क्या होंगे, क्योंकि यहाँ तो माइनस में वैल्यूज होती हैं लेफ्ट साइड में, तो -4, 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सेस तो यहाँ पे वाई का तो कोई पॉइंट नहीं है तो 0 होगा, तो -4, 0, और ये बोल रहे हैं कि 4 0, तो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके बेटा,
नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब हमें ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है, देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट, दूरी ज्ञात कीजिए। एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। वही सेम x1 y1 x2 y2 मैंने लिख रखा है। x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, और 6 में से 3 गया 3, 3 3 का 9, 6 में से 2 गया 4, 4 4 से 16, और ये आ गया 25, कम्स आउट टू P5। ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट ये दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बताया गया है, ये पॉइंट है पी क्यू, 2 पॉइंट से रखे हैं, वही 6 में से माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 6 में से 0 गया 6, 6 6 36 और प्लस 1 अंडर रूट 37 इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज सी पॉइंट। देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो वही किया है। 4 में से -6 माइनस कर दिया, तो 4 माइनस -6 तो प्लस हो गया, 0 माइनस 0 0 होता है, तो 4 6 प्लस 4 10, 10 का स्क्वायर 100, और जब ये बाहर आएगा तो 10 हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन है उसी पार्ट का, कि find the value of y for which the distance between the points p q is 10 units। तो y का मान ज्ञात कीजिए यदि p और q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब एक p पॉइंट है मेरा, एक मेरा q पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है यहाँ पे ये दी हुई है 10 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ मैंने सीधे फॉर्मूला लगाया, बस फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला में। 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये देखिए लिखा, y माइनस -3 तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। पी क्यू जो है मेरा 10 है, दोनों के बीच की दूरी 10 है। 10 माइनस 2 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। y प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे इस जगह लगाया है। तो वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6 और 10 आ गया 64, वाई का स्क्वायर 9 प्लस 6y, और यहाँ पे जब रूट हटाऊंगी मैं इधर से, तो इधर जब लगाऊंगी तो स्क्वायर लग जाता है, ये लग गया। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 से 73 होता है, या 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब यहाँ देखिए, y का स्क्वायर प्लस 6y, y का स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 100 इधर आएगा, माइनस का 100 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 गया तो माइनस का 27। ठीक, अब मुझे ऐसे, अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करो 6 को, कि मेरा मल्टीप्लाई करने पे तो प्लस या माइनस करने पे तो 6 आ जाए। जैसे 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 27 आ गया, जो कि मेरा ये है, और 6 मेरा ये है। हमेशा ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं कि प्लस या माइनस करने पे तो ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे हमेशा ये नंबर आना चाहिए, तभी हमारे इट मीन्स कि हम तभी सही कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने दो नंबर ढूंढ लिए थे, 9 और 3।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर 9 माइनस 3 लिख दिया, 9y माइनस 3y माइनस 27। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y इधर से बच गया प्लस 9 माइनस 3y, और यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ये वाले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट मेरा सेम आना चाहिए। इट मीन्स कि मैंने फैक्टर सही किए हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो y माइनस 3 एक ब्रैकेट में डाल दिया और y प्लस 9 एक बार लिख लिया। y माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख दिया, y प्लस 9 को भी 0 के बराबर रख दिया। माइनस का 3 जब उधर गया तो प्लस का हो गया, तो y इक्वल टू 3, और यहाँ पर प्लस का 9 जब इधर आया तो y इक्वल टू माइनस 9। ठीक है बेटा, ये हमारी पूरी वर्कशीट है जो कि कंप्लीट हो गई है। आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा, थैंक यू।